हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मजेदार फ्रेज लेकर आया हूं। बहुत ही मजेदार इसलिए है कि उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको देखकर। तो ये समझते हैं हम लोग। शरणजीत कौर ने मुझे कुछ दिन पहले एक फ्रेज पूछा था कि स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल को हम लोग कैसे यूज करेंगे। स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि फ्रेज को समझने के लिए आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा, आपको इसका अर्थ समझना पड़ेगा। कि अगर आपने इसका लिटरल मीनिंग निकालने की कोशिश किया तो आपको फ्रेजेस समझ में नहीं आएंगे। तो सारे जितने भी फ्रेजेस होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, सभी को हमको उनका मीनिंग निकालना पड़ेगा कि इसका मीनिंग आखिर क्या कह रहा है, और उसको हमको अपने रीजनल लैंग्वेज में समझना पड़ेगा कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो समझते हैं। स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रहता है, ये स्क्वायर, समझ रहे हैं। और पैग का मतलब होता है खूंटी। जो खूंटी होती है, जो हम लोग कहीं पर ऐसे डालते हैं, ठोकते हैं, उसको खूंटी कहते हैं। जैसे कील होती है वैसे पैग होता है। इन अ राउंड होल, राउंड यानी गोल और होल यानी तो आपको पता ही है। तो ये राउंड होल बना हुआ है। अगर इस राउंड होल में इसमें पैग को डालने की कोशिश करूं तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, अगर इस राउंड होल में स्क्वायर पैग अगर हम लोग डालते हैं तो आसपास की जो जगह बच जाती है, मतलब इसमें पूरा फिट नहीं आ रहा है। इसमें ये जो पैग है पूरा इसमें फिट नहीं आ रहा है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब हो रहा है अनुचित, अयोग्य, यानी अनफिट या फिर नॉट सुटेबल। तो जब भी हमें कहना है अनफिट कहना है, और अनेबल कहना है, अयोग्य कहना है, नॉट सुटेबल कहना है, अनुचित, अयोग्य, बेकार, इस प्रकार का हमें कहना है कि तुम इस काम के लिए अयोग्य हो, तुम इस काम के लिए अनफिट हो, तब हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। जब तक हम लोग इसके बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं लेंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि कभी भी फ्रेजेस को, इडियम्स को या प्रोवर्ब्स को समझने के लिए हमें उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत से लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, चलें चालू करें। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब क्या होता है। स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब होता है अ पर्सन इन अ सिचुएशन अनसुटेड टू देयर एबिलिटीज और कैरेक्टर। किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति जिसमें अपने एबिलिटी और अपने चरित्र में सुटेबल ना हो, अपने चरित्र में अयोग्य हो, अपने योग्यता में अयोग्य हो या चरित्र में अयोग्य हो, तब हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल फीचर्स। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो अनयूजुअल फीचर्स को बताता है, बिल्कुल अलग प्रकार की विशेषताओं को बताता है। दैट कुड नॉट फिट इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में या पोजीशन में फिट नहीं बैठता है, जिसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं अयोग्य, अनुचित, बिना काम का, बेकार, अनफिट या नॉट सुटेबल। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ बातें समझते हैं, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एज दे से यू कैन नॉट फिट अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। जैसे कि वे कहते हैं कि यू कैन नॉट फिट अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, आप स्क्वायर पैग को राउंड होल में फिट नहीं कर सकते। इफ योर हाउस ऑनर इज लाइक दैट राउंड होल, अगर आपका मकान मालिक राउंड होल है, एंड यू आर दैट स्क्वायर पैग, और आप स्क्वायर पैग हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू फिट इन, तो आप वहां फिट नहीं हो सकते। राउंड होल में आप जो स्क्वायर पैग है आप फिट नहीं हो सकते अनलेस यू आर रीशेप योर एजेस। तब
जब तक आप अपने एजेस को रिशेप नहीं करते हैं, आप भी अपने आप को राउंड नहीं बनाते हैं, तब तक आप वहां फिट नहीं हो सकते। यानी कि आपका जो हाउस ओनर है वो राउंड है और आप जो है वो स्क्वायर है। अगर आप वहां फिट होने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते, तो आपको भी रिशेप करना पड़ेगा। ये मतलब निकल रहा है इसका। कुछ सेंटेंस लेते हैं, सारी बातें क्लियर होने लगेगी। नंबर 1, आई वंडर हाउ ही बिकेम अ लीडर ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज लाइक अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वह हमारे कॉलोनी का नेता कैसे बना। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वह हमारे कॉलोनी का नेता कैसे बना, क्योंकि वह एक अनुचित व्यक्ति है। ही इज लाइक अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। आप उसको ही इज नॉट एबल पर्सन न बोलते हुए, ही इज इनकेपेबल पर्सन न बोलते हुए, आप सीधे कह सकते हैं ही इज लाइक अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। आप ही इज नॉट सुटेबल पर्सन ना बोलते हुए, ही इज अनफिट ना कहते हुए, आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं जो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। लेकिन पहले समझना है, कुछ का कुछ नहीं बोल देना है। आई वेंट टू द पार्टी फॉर ए वाइल यस्टरडे। मैं कल पार्टी में थोड़ी देर के लिए गया। बट आई फेल्ट लाइक अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। लेकिन मैंने अपने आप को अनुचित पाया। बट आई फेल्ट, पर मैंने महसूस किया, बट आई फेल्ट लाइक अ राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल। मैंने अपने आप को वहां पर नॉट सुटेबल पाया, मैंने अपने आप को वहां पर अयोग्य पाया, मतलब मैंने अपने आप को वहां पर अच्छा नहीं पाया, अनफिट पाया। मुझे लगा मैं अब क्यों आ गया, बेकार के ही आ गया हूं, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। नोबडी न्यू मी देयर। वहां मुझे कोई नहीं जानता था, वहां मुझे कोई नहीं जानता था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अपने आप को मैं अनफिट महसूस कर रहा था। और दोस्तों आपने सुना ही होगा, पार्टी के बारे में एक शेर कहा गया है, लोग आए बैठे और उठकर चले गए। लोग आए बैठे और उठकर चले गए, मैं जगह ही ढूंढता रहा तेरे महफिल में। यही सिचुएशन हुई होगी शायद उसकी भी, है ना। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, कोई उसको जानता नहीं था, तो कैसे ध्यान देगा उसका। खाना खा के वापस आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, द एडमिन रिमूव्ड हिम फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। एडमिन ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया, एज ही वॉज अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, क्योंकि वह अनुचित व्यक्ति था। बिकॉज ही वॉज अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, क्योंकि वह एक अनुचित व्यक्ति था, इसलिए उसे व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। वाई डिड यू ब्लॉक हिम फ्रॉम द चैनल। आपने उसे चैनल से ब्लॉक क्यों कर दिया। Why did you block him from the channel? आपने उसे चैनल से ब्लॉक क्यों कर दिया। तो जवाब मिला, because he was a square peg in a round hole, क्योंकि वह अनुचित व्यक्ति था। क्योंकि वह अनुचित व्यक्ति था इसलिए उसे चैनल से ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो काम का नहीं था, लोगों को डिस्टर्ब करता रहता था, खुद तो पढ़ता नहीं था, लोगों को डिस्टर्ब करता रहता था। बॉस मैंने ये 3-4 सेंटेंस लिए हैं, तो जब भी आपको कहना है अनेबल कहना है, इनकेपेबल कहना है, नॉट सुटेबल कहना है, अनफिट कहना है, तब आप कह सकते हैं कि यू आर अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। और आई एम श्योर ऑल माई व्यूअर्स, आई एम श्योर ऑल माई व्यूअर्स आर नॉट स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। यस, दे आर वेरी एबल पीपल, दे आर वेरी कैपेबल पीपल। यस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि यार तुम अनुचित हो इस जॉब के लिए, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, तो आप कह सकते हैं यू आर अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। तब आप बिल्कुल कह सकते हैं यू आर अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। आप किसी व्यक्ति को परमिशन देना नहीं चाहते हैं, तब आप कह सकते हैं कि यू आर अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। क्लास में जब टीचर किसी को परमिशन देना नहीं चाहता है तो टीचर कह सकता है कि यू आर अ स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। आप भी जब किसी व्यक्ति को अयोग्य पाते हैं, अनुचित पाते हैं, अनफिट और नॉट सुटेबल पाते हैं, तब आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूज करते समय ध्यान देना, बड़े पोलाइटली कहना है, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारे इंग्लिश को सचमुच में अफेक्टिव, इंप्रेसिव और डेकोरेटिव बना देंगे। और आपके पास भी ऐसे कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको तो पता ही है मैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, सुबह 7 बजे लेट्स हैव अ ड्रीम नाम के चैनल पे, और रात को 9 बजे
रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल पे, वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्लीज आइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे।